काश उसने कह दिया होता। ये कहानी है ईशान की। ईशान एक कम बोलने वाला शांत स्वभाव का लड़का है। वो रोहिणी के एक छोटे से फ्लैट में रहता है और आनंद विहार की एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है। समय सुबह के 8 बजे। जगह ईशान का घर। ईशान अपने सुबह के सभी कामों से फ्री होकर अपने लिए खाना बनाने किचन की तरफ जा रहा था। तभी पड़ोस वाली भाभी ने कहा, अरे क्या हुआ ईशान भैया, आज फिर खाना बनाने जा रहे हैं? अब क्या बताऊं भाभी, बनाना तो पड़ेगा ही, वरना अगर कैंटीन का खाना रोज रोज खाऊंगा तब तो मेरी तबीयत भी खराब हो जाएगी और मेरे पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। अरे तो ईशान भैया इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? यह लीजिए, मैं आपके लिए पास्ता लाई हूँ, आप इसको खा लीजिए और मैंने आपके लिए टिफिन भी बना दिया है। लेकिन आपने क्यों तकलीफ की? अरे इसमें तकलीफ कैसी, आप भी तो मेरे छोटे भाई जैसे ही हो और अपने लिए तो मैं खाना बना ही रही थी, साथ में अगर आपके लिए भी बना दूंगी तो मेरा कौन सा काम बढ़ जाएगा। शुक्रिया भाभी। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, आप यह पास्ता खा लीजिए और टिफिन लेकर जाना, ठीक है, भूलना मत। अच्छा अब मैं चलती हूँ। ठीक है भाभी। इतना कहकर ईशान वहाँ से अपनी गाड़ी i20 में सवार होकर राधिका के घर की तरफ चला गया। चलिए अब यहाँ राधिका की भी बात कर ली जाए तो राधिका एक सुलझी हुई और संस्कारी लड़की है। वो भी ईशान के साथ उसी की कंपनी में जॉब करती है और चांदनी चौक के एक फ्लैट में रहती है। जब ईशान राधिका के घर पहुंचा तब उसने देखा कि राधिका अपने घर के गेट पर ही खड़ी हुई है। राधिका ने ईशान को देखते हुए पूछा, आज फिर लेट हो गए जनाब? अरे यार वो क्या बताऊं, पड़ोस वाली भाभी आ गई थी तो उनसे बात करने लगा था, इस वजह से लेट हो गया। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि खाना मत लाया करो। मैं अपना तो बनाती हूँ, साथ साथ तुम्हारे लिए बना लाऊंगी, कभी तो मेरी सुन लिया करो यार। अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो, ये खाना मैंने खुद नहीं बनाया है, ये मुझे भाभी ने बनाकर दे दिया था, तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उन्हें मेरी किसी बात का बुरा लगे। सही है यार, कोई दिक्कत नहीं, जब उन्होंने बनाकर दे दिया तो क्या दिक्कत है। अब ऑफिस चलें कि यहीं पर खड़े होके पूरा दिन टाइम पास करना है? जी चलने का इरादा तो है, लेकिन आप तो बैठे। इतना कहकर ईशान ने राधिका के लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। राधिका आकर ईशान के बगल में बैठ गई और दोनों वहाँ से ऑफिस की तरफ चल पड़े। सब कुछ अच्छा जा रहा था। तभी 10 दिन बाद राधिका ने ईशान के पास आकर चहकते हुए कहा, ईशान तुझे पता है आज न मैं बहुत खुश हूँ। अरे क्या हो गया, क्यों इतना चहक रही हो? ईशान मेरी शादी तय हो गई है। क्या? हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मेरी शादी तय हो गई है। तुम्हें पता है जो मेरे हस्बैंड है ना, उनके पास 4 गाड़ियाँ हैं, वो यूएस में रहते हैं और बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे नया आईफोन गिफ्ट किया है। ईशान को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, वो अपनी ही धुन में कुछ सोचे जा रहा था। तभी राधिका ने अपने पर्स से एक सुंदर सा कार्ड निकालते हुए कहा, क्या हुआ, तू ठीक तो है? आई एम ओके। अरे यार मैं तुझे शादी का कार्ड देना तो भूल ही गई। ये ले मेरी शादी का कार्ड, और 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है और तुझे जरूर आना है। ईशान ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से चला गया। क्या हुआ इसे? उस दिन के बाद से ईशान 5 दिन तक ऑफिस नहीं आया। जब उसके दोस्तों और स्टाफ के लोगों ने ईशान के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि ईशान 5 दिन पहले ही अपने गांव चला गया है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया जो ईशान इतनी जल्दी में और अचानक से गांव चला गया, क्योंकि वो आज तक किसी को भी बिना बताए कहीं भी नहीं गया था। वही दूसरी तरफ गांव में ईशान अपने घर में ही उदास बैठा रहता, ना ही वो कुछ खाता और ना ही कुछ पीता, वो शांत बैठा रहता था। एक दिन ईशान की माँ ईशान से, बेटा क्या हो गया है तुझे? तू 4-5 दिन से ना ही किसी से बात कर रहा है, ना ही कुछ खा रहा है और उदास भी रहता है। क्या हुआ है तुझे? तू ठीक तो है ना बेटा? ईशान कुछ नहीं बोला और अपनी माँ के गले से लगकर रो पड़ा और सिर्फ इतना कहा, माँ मुझे कुछ देर के लिए
अकेला छोड़ दो माँ, प्लीज़ माँ, कुछ देर के लिए माँ। मैं भी किसी से बात करने की हालत में नहीं हूँ माँ, प्लीज़ कुछ देर के लिए माँ मुझे अकेला छोड़ दो। ईशान की मनोस्थिति को समझते हुए माँ ने उस वक्त ईशान को अकेला छोड़ना ही ठीक समझा और कहा, ठीक है बेटा, जब भी तुझे अच्छा लगे तो तू मुझे जरूर बताना कि तुझे क्या हुआ है। मुझे तेरी चिंता हो रही है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। 7वां दिन। आज के दिन राधिका की शादी थी। ईशान शाम के समय चांद देख रहा था और चांद को देखते हुए कहा, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? मैं मानता हूँ उसके पास बिजनेस है, बैंक बैलेंस है, 4 गाड़ियां हैं, लेकिन क्या मैं जितना प्यार तुमसे करता हूँ, क्या वो तुम्हें कभी उतना प्यार कर पाएगा? क्या मैं तुम्हें जितनी खुशियां दे सकता हूँ, क्या वो उतनी खुशियां तुम्हें दे पाएगा? क्या मैं तुम्हें जितना चाहता हूँ वो तुम्हें चाह पाएगा? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ईशान ये सब कह ही रहा था, तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ईशान ने पीछे देखते हुए कहा, अरे अशोक भाई, तुम क्या हो गया? कोई काम था क्या? नहीं भाई, मुझे कोई काम नहीं था। मुझे तो बस इतना ही पूछना है कि तुझे हुआ क्या है। जब से तू गांव आया है तू उदास रहता है, ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है, ना ही तो हम लोग के साथ कहीं घूमने जाता है। क्या हुआ है भाई तुझे? अशोक ने ईशान के दूसरे कंधे पर भी हाथ रखते हुए कहा, तुझे पता है आंटी जब से तुझे इस हाल में देख रही है वह इतना परेशान है कि उन्होंने बहुत दिनों से ढंग से खाना भी नहीं खाया। नहीं, मुझे क्या हुआ? मैं बिल्कुल, मैं ठीक तो हूँ। ओके, आई एम ओके, ठीक हूँ मैं। भाई मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ। अंकल आंटी से ज्यादा समझता हूँ कि कब तू झूठ बोल रहा है और कब सच। अब चुपचाप बताता है क्या हुआ या लगाऊं मैं एक? ईशान अशोक के कंधे पर सर रखकर रो पड़ा और बताना शुरू किया। भाई क्या बताऊँ आपको? भाई मैं प्यार करता हूँ किसी से। क्या? कब? कैसे? कहाँ? राधिका नाम है उसका। वो मेरे ऑफिस में ही मेरे साथ काम करती है। जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी ना, तो उसने मेरे साथ ही ज्वाइनिंग ली थी। इनफैक्ट हम दोनों ने साथ ही में ज्वाइनिंग ली थी। सर एक्सक्यूज मी, एक्चुअली सर आज मेरा ऑफिस में फर्स्ट डे है और मुझे इस ऑफिस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो सर क्या आप मुझे बताएंगे कि मैनेजर का रूम किस तरफ है? यार एक्चुअली मुझे तो नहीं पता कि मैनेजर का केबिन कहाँ है, क्योंकि मैं भी फ्रेशर ही हूँ और मुझे भी अभी कुछ भी नहीं पता है। ओह शिट सर, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं है कि मैनेजर कैसे होंगे, स्टाफ कैसा होगा, यहाँ का माहौल कैसा होगा। सर आपका भी आज फर्स्ट डे है तो आप भी समझते होंगे। और सर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। देखिए, डरने की बात तो नहीं है। मुझे लगता है ऑफिस बहुत अच्छा है। एक काम करते हैं, चलिए साथ साथ ऑफिस एक्सप्लोर करते हैं, तो आपका भी डर खत्म हो जाएगा और मेरी भी सारी टेंशन दूर हो जाएंगी। ओके सर। बाय द वे मेरा नाम राधिका है। मेरा नाम ईशान है। हाँ फिर? तो उस दिन से फिर हम लोग साथ साथ रहने लगे, साथ साथ घूमते, साथ साथ खाते, और मुझे यही नहीं पता चला कि कब मैं उससे प्यार करने लगा। एक दिन उसने मुझे बातों बातों में बताया कि यार ईशांत, मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है रोज ट्रैवल करने में। कभी टाइम पर ऑटो नहीं मिलता और जब मिलता है तो वो टाइम पर चलता ही नहीं है। इसी वजह से मैं कई बार लेट होते होते बची हूँ। यार बस इतनी सी बात, आप टेंशन क्यों लेते हो? मेरे पास तो गाड़ी है। मैं एक काम किया करूँगा, मैं रोज सुबह तुम्हें तुम्हारे घर से रिसीव कर लिया करूँगा और रोज शाम को तुम्हें तुम्हारे घर पे ड्रॉप कर दिया करूँगा। क्या दिक्कत है? यार इससे तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इससे तुम्हारा पूरा रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। पहले तुम मेरे पास आओगे फिर ऑफिस चलोगे। अरे उसकी टेंशन तुम मत लो, बस तुम रोज सुबह 9 बजे तैयार हो जाया करो। लेकिन अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम टेंशन मत लो, फ्रेंडशिप में सब चलता है। ओके, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तुम रोज सुबह सुबह उठकर अपने लिए लंच बॉक्स तैयार करते हो, वो तुम नहीं करोगे, क्योंकि मैं अपने लिए खाना बनाती हूँ तो मैं तुम्हारे लिए भी बना कर ले आऊंगी। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी।
तो उसके बाद से हम लोग साथ साथ रहने लगे। मैं उसको उसके घर से रिसीव करने लगा, शाम को ड्रॉप करने लगा, और वो मेरे लिए खाना बना कर ले आती। भाई मुझे खुद नहीं पता चला यार मुझे कब उससे प्यार हो गया। वो तो जब उसने बताया कि उसकी शादी होने वाली है तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? भाई प्रॉब्लम ये है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, ये बात आज तक मैं उससे कभी कह ही नहीं पाया, और अभी वो मेरे प्यार को सिर्फ एक दोस्ती के नज़रिए से देखती है। तो फिर क्या हुआ, अब कह दे। लेकिन भाई अब मैं नहीं कह सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि आज उसकी शादी है। मेरे भाई एक बात बता, उसने तुझे अपनी शादी के बारे में कब बताया? 1 हफ्ते पहले। भाई अच्छा एक बात बता, तूने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? यार मैं तेरी कुछ तो मदद कर देता। चल तू नहीं बता पाया, लेकिन आज तक तो उससे क्यों कुछ नहीं कह पाया? तुझे पता है ना कि रिलेशन में सामने वाले को अपने दिल की बात बतानी पड़ती है, वरना उसे कैसे समझ में आएगा कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। भाई मुझे पता है गलती मेरी है, मैं उससे नहीं कह पाया, लेकिन भाई ये बात बताओ मैं आपको, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। मेरी एक बात हमेशा याद रखना मेरे भाई, सच्चे प्यार का मतलब किसी को पाना ही नहीं होता। सच्चे प्यार का यह मतलब होता है कि हम अपने पार्टनर की खुशी में ही खुश रहें। तो भाई तू ये बता, क्या राधिका इस शादी से खुश है? हाँ भाई वो तो बहुत खुश है भाई, वो बहुत खुश है। उसका बचपन का सपना है यूएसए जाने का, और उसका वो सपना पूरा हो रहा है। वो बहुत खुश है। भाई तुझे पता है कि राधिका की शादी किसी और से होने जा रही है, लेकिन उसने अपनी शादी के बारे में तुझे 7 दिन पहले बताया था। तो 7 दिन तो तेरे पास थे, तू उन 7 दिनों तक उसके साथ रह सकता था, अपने जिंदगी के कुछ अच्छे पल तो उसके साथ बिता सकता था। तो ये बता, क्या उसे इन 7 दिनों में तेरी याद नहीं आई होगी? क्या उसे तेरी जरूरत नहीं पड़ी होगी? मेरे भाई जब राधिका को तेरे साथ की जरूरत थी तब तू यहाँ छुप कर बैठा था। ये कैसा प्यार है भाई? भाई ये तो वही वाली बात हो गई कि जब तुझे उम्मीद थी कि वो तेरी हो सकती है तब तू उसके साथ था, और जब तेरी उम्मीद खत्म हो गई तब तू उसे छोड़ के चला आया। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? अभी भी देर नहीं हुई है मेरे भाई, जाकर आखिरी बार देख तो ले कि तेरी राधिका दुल्हन के लिबास में दिखती कैसी है। ईशान को एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। भाई लगता है आप सही कह रहे हो। जब उसे मेरी ज़रूरत थी तब मैं उसके पास नहीं था। मैं अपने गांव में आकर बैठकर रो रहा हूँ, और इस वक्त मुझे उसके पास होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, अगर वो एक बार यूएसए चली गई तो शायद मैं उससे कभी ना मिल पाऊँ। शुक्रिया भाई मुझे सच्चे प्यार का मतलब समझाने के लिए। इतना कहकर ईशान बिजली की तेजी से वहां से निकल गया। उसको दिल्ली पहुंचते पहुंचते सुबह के 7 बज चुके थे। जब वो शादी वाली जगह पर पहुंचा तब उसको पता चला कि राधिका की शादी हो चुकी है और उसकी विदाई भी हो चुकी है, और वे लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। इतना सुनते ही ईशान ने भी अपनी गाड़ी एयरपोर्ट के लिए दौड़ा दी, लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचा, यूएसए की फ्लाइट रनवे पर दौड़कर हवा में उड़ चुकी थी। क्यों किया मैंने ऐसा? कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। भले ही वो मेरी नहीं हो सकती थी, मैं उसे सच्चा प्यार करता था, लेकिन मेरे पास 7 दिन तो थे। 7 दिन तो मैं उसके साथ ऐसी खुशियां, ऐसे पल बिता सकता था जो कि मेरी पूरी जिंदगी मुझे याद रहते, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं सर समझ ही नहीं पाया कि सच्चा प्यार होता क्या है। जिस वक्त उसे मेरी जरूरत थी उस वक्त मैं यहाँ पर आकर अपनी तकलीफ दिखा रहा हूँ लोगों को। मैं दिखा रहा हूँ कि मेरा सच्चा प्यार मुझसे दूर हो गया, लेकिन जब उसे जरूरत थी तो मैं कहाँ था? क्या वो नहीं चाहती होगी कि मैं उसकी शादी में आऊँ, उसे देखूं, उसे गिफ्ट दूं, उसे परेशान करूं? चाहती होगी, लेकिन मैं उसकी चाहत पर खड़ा नहीं उतर पाया, और अब वो चली गई। वो चली गई शायद कभी ना आने के लिए। अब बस मैं जिंदगी भर यही सोचता रह जाऊंगा कि काश मैंने कह दिया होता। जी हाँ दोस्तों, दिल की बात बताने में देर मत कीजिए, क्योंकि कमान से निकली हुई तीर और बीता समय वापस नहीं आता। दोस्तों, ईशान और राधिका के सच्चे प्यार के बारे में जानने के बाद जान लेते हैं उनके बारे में जिन्होंने इस स्टोरी के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ईशान अमन सिंह, राधिका आकांक्षा पांडे, विनीता भाभी स्नेहा कामरा, अशोक कृष्णकांत चौबे, ईशान की माँ रिद्धिमा।
और मैं आपकी स्टोरी नरेटर कीर्ति मंडलिक। स्टोरी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है स्टोरी राइटर एंड डायरेक्टर अमन सिंह, एडिटर कुणाल गोयल एंड अमन सिंह, म्यूजिक एप्लीकेटर कुणाल गोयल, म्यूजिक डिजाइनर अमन सिंह। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। थैंक यू एंड टेक केयर।